जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं कि भारत को मैं विश्व गुरु बना रहा हूँ, और जो गोदी मीडिया जो उनको रिप्रेजेंट करती है कि ये विश्व गुरु है मोदी जी, ये संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक लाइव डिबेट पे बैठ के प्रॉफिट मोहम्मद साहब को गाली और आपत्तिजनक शब्द की टिप्पणियां करी। देखिए, इतने कार्रवाई करने के बाद उनको 6 साल के निष्कासन के बाद उनको आपने जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? जेल के अंदर डालिएगा। अरे हिंदुस्तान का व्यक्ति क्यों माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा कोई हिंदुस्तानी यहाँ पे माफ़ी। क्यों मांगेगा? गलती आप करें, माफ़ी हम मांगने जाएं? ये वीर सावरकर की पैदाइशें हैं। जो बीजेपी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता की नहीं हो सकती तो वो देश की क्या होगी? ये तो सोचने समझने वाली बात है। तो ये देश नहीं झुकेगा और ना ही माफ़ी मांगेगा। गलत अपशब्द बीजेपी की विचारधारा ने करे हैं, इस देश की विचारधारा ने नहीं करे। देश की विचारधारा वो लाइव डिबेट पे बैठ के जो बीजेपी का असली चेहरा जो नुपुर शर्मा ने दिखा दिया वो नहीं है। देशों से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी कुवैत को अपना दूसरा घर बताते थे। रिश्ता रहेगा। ये कुछ चंद घटिया प्रवक्ताओं की वजह से रिश्ते खराब नहीं होते। नुपुर शर्मा की बर्खास्ती से कुछ नहीं होगा। क्या मांग उनको जेल में डालो, जिससे सबक मिले, आने वाले प्रवक्ताओं को एक नसीहत मिले। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौड़ जी हैं, जो कि मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। जिस तरीके से नुपुर शर्मा का मामला जो है देश और विदेश तमाम जगह पर चर्चाओं में बना हुआ है। जुमे की नमाज के बाद आज कई जगह जो है प्रदर्शन भी हुए, विरोध भी हुआ कि नुपुर शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इनसे बातचीत करें जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो है इतना बड़ा जो बयान दिया, विवादित बयान, पूरा मामला तो अफरा तफरी का मचा हुआ है देश में। देखिए दानिश भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल पे और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखिए, जैसे कि नुपुर शर्मा को एक मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने, जो धार्मिक जो मुद्दे थे उनको हटा के अब मुद्दा कौन बन रही है? नुपुर शर्मा। अरे नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके आप जेल के अंदर डालिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मुसलमान भाई, जो हमारे देश के मुसलमान भाई, जब उन्होंने ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर जब विवादित टिप्पणी दी थी तो उस टाइम तक, उसके एक हफ्ते तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब खाड़ी देशों ने, देखिए भगवान तो सबके हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है, चाहे वो ईश्वर के रूप में पूजो चाहे आप उसको अल्लाह के रूप में पूजो, तो भगवान तो सबके एक हैं, तो खाड़ी देश वालों के भी हैं। जब उन्होंने जब मोदी जी पे, जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं कि भारत को मैं विश्व गुरु बना रहा हूँ, और जो गोदी मीडिया जो उनको रिप्रेजेंट करती है कि ये विश्व गुरु हैं मोदी जी की वजह से सब हो रहा है, जब खाड़ी देशों ने जब उनके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद ही उनको याद आया कि उनके संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक लाइव डिबेट पे बैठ के प्रॉफिट मोहम्मद साहब को गाली और आपत्तिजनक शब्द की टिप्पणियां करी। देखिए, धर्म मेरा भी है और मेरे भी ईस्ट हैं। मैं नहीं चाहूँगा कभी कोई मेरे ईस्ट को मतलब कुछ उल्ट अपशब्द बोले या कुछ बोले। अरे देखिए, आप बोलेंगे तो बुलवाने का भी हक रखिए। फिर आप पूरे दिन बैठ के मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं, पूरे दिन डिबेट चलाते हैं कि मुसलमानों ने ये कर दिया, कोरोना मुसलमानों की वजह से फैल रहा था या कुछ भी एक्सेट्रा। इस देश के अंदर कुछ भी होता है तो मुसलमानों के ऊपर भांडा फोड़ देते हैं। मोदी जी को याद कब आया? जब खाड़ी देशों के लोगों ने जब उनके ऊपर दबाव बनाया, ठीक है, दबाव में कार्रवाई हुई, जो पार्टी दबाव में कार्रवाई हुई है। 7 दिन तक जब इस देश के जो मुसलमान, जो देशभक्त मुसलमान लोग थे, जो माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे थे उनसे, उन्होंने जब तक तो माफ़ी नहीं मानी। उन्होंने, वो कहती थी मैं अपने बयान पर अटल हूँ, ठीक है। आप ऐसी क्या घटित हुआ कि आपको कार्रवाई करनी पड़ गई? जब आपने कार्रवाई कर दी, आपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन किया, उनका कोई एहसान नहीं किया, ठीक है, गलत करा है आपने, और उसके बावजूद भी आपने कार्रवाई करने के बाद उनको 6 साल के निष्कासन के बाद उनको आपने जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? जेल के अंदर डालिए। जितने भी विवादित बयान देने वाले व्यक्ति हैं, 48 जनों की लिस्ट और सूची तो आपने बना के दे दी। समझ में नहीं आ रहा, जो प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले कहे जाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं, चाइना पाकिस्तान कांपता है, वो खाड़ी देश, छोटे से देश से डर जाएगा अरब कंट्री से? देखिए दबाव में काम करेगा, आपको लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जब खाड़ी देश के जो वहाँ के प्रिंस होते हैं, जगह कोई भी व्यक्ति होता है, वो अगर मदद करता है तो इस देश के अंदर की न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है। वहीं जब खाड़ी देश के लोग, यार कोई क्यों सुनेगा? कोई अपने भगवान, अपने ग्रंथ के बारे में कोई क्यों सुनेगा? ठीक है, वहीं पे अगर खाड़ी देश के लोग अगर दबाव बनाते तो गोदी मीडिया चलाती कि खाड़ी देशों की ये हैसियत नहीं है, इतने दिन तक ये जीवित नहीं रह पाएंगे, हम अनाज। अरे आप विश्व गुरु बनने के लिए आए थे, आप व्यापार बढ़ाने के लिए आए थे। आज इस देश की हालत इस हिसाब पे हो चुकी है कि देश का जो एक आपका जो
विदेशी मुद्रा $1 बना बराबर 77 रुपये 82 पैसे हो चुका है। इस पे डिबेट बिठाइए। आप डिबेट किस बात पे बिठाते हैं कि मुसलमान ये हैं, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। अरे भैया, मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद करो। अपनी जो नाकामियां हैं उन पे ध्यान देना स्टार्ट करो। धर्म, देखिए, इस देश की बर्बादी में, दानिश भाई, इस देश की बर्बादी में हर एक उस व्यक्ति का योगदान होगा, हर एक ऐसे प्रवक्ता का और ऐसे गोदी मीडिया का हाथ होगा जिसके लिए असल मुद्दे धार्मिक मुद्दे हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन एक समुदाय तो खड़ा हुआ है नुपुर शर्मा के साथ, तो कह रहा है कि हम कान से कान मिलाए खड़ा है। देखिए, कौन समुदाय खड़ा हुआ है? वो कथाकथित लोग हैं। कौन खड़ा हुआ है उनके साथ? जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदुत्व को ऊपर रखते हैं। देखिए, उनके साथ वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जो नरकपल्ली के पैदाइश लोग हैं। नरकपल्ली का मतलब जानते हैं ना आप? नरपल्ली का मतलब जानते नहीं जानते आप? क्या होता है? टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ठीक है, ये उनकी पैदाइशें हैं जो खड़े हुए हैं उनके साथ। उनके साथ एक अच्छा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। देश की हालात झज्जर है, अर्थव्यवस्था झज्जर है। इतना बड़ा हंगामा हो गया कि देश के अंदर 130 करोड़ की आवाम वाले देश को, हमारे देश को माफ़ी मांगने के लिए तक कह दिया गया। अरे हिंदुस्तान का व्यक्ति क्यों माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा कोई हिंदुस्तानी यहाँ पे माफ़ी। क्यों मांगेगा? गलती आप करें, माफ़ी हम मांगने जाएं? ये वीर सावरकर की पैदाइशें हैं जो वीर सावरकर को फॉलो करती हैं। और वीर सावरकर जो माफ़ी वीर था, आज भी देखो बीजेपी माफ़ी वीर वाला अपना काम और अपना असली चेहरा दिखा रही है। बीजेपी जो नुपुर शर्मा थी, नुपुर शर्मा तो अपनी पार्टी के विचारधारा पे चली। तो विचारधारा पे जब वो चली तो बीजेपी ने क्या किया उनके साथ? बीजेपी का दोगला चेहरा है। जो बीजेपी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता की नहीं हो सकी तो वो देश की क्या होगी? ये तो सोचने समझने की बात है। तंज नहीं मार रहा मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। देखिए, बीजेपी सगी नहीं हुई, उनको 2 मिनट में निकाल दिया। पर हाँ, कहीं गेम खेला है। गेम क्या खेला है? बर्खास्त तो कर दिया, पर हैसियत नहीं है उनको जेल में डालने की। ठीक है, आप दूसरे की आस्था के साथ पर डे हर दिन खिलवाड़ करेंगे। आप कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में बोलने वाले? अरे आप पिछली बातें उखाड़ के आप कल के नए भारत के निर्माण की ख्वाब देखते हैं। ये कौन सा भारत है कि ये वो भारत बन गया है कि माफ़ी मांगो? हिंदुस्तान का नागरिक कोई भी माफ़ी नहीं मांगेगा। माफ़ी ना इस देश का प्रधानमंत्री मांगेगा, क्योंकि वो 130 करोड़ के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हैं। वो नेतृत्व करते हैं 130 करोड़ की आवाम को। ना प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ी मांगे जाके। माफ़ी मांगे तो बीजेपी का कार्यकर्ता जाके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगे तो बीजेपी का एक एक पदाधिकारी माफ़ी मांगे। पर ये देश नहीं झुकेगा और ना ही माफ़ी मांगेगा। गलत अपशब्द बीजेपी की विचारधारा ने करे हैं, इस देश की विचारधारा ने नहीं करे। इस देश की विचारधारा यमुना गंगना तहजीब की है। इस देश की विचारधारा वो लाइव डिबेट पे बैठ के जो बीजेपी का असली चेहरा जो नुपुर शर्मा ने दिखा दिया वो नहीं है। लेकिन खाड़ी देशों से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी कुवैत को अपना दूसरा घर बताते थे। तो अब क्या लगता है रिश्ता में कुछ? देखिए, रिश्ता रहा, रिश्ता रहेगा। ये कुछ चंद घटिया प्रवक्ताओं की वजह से रिश्ते खराब नहीं होते। तो अरब कंट्री में खाड़ी देश के कई प्रोडक्ट जो भारत के हैं उन्हें बैन भी कर दिया गया है। देखिए, आप एक बात बताइए दानिश भाई, हमारे देश के 80 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, पेंटर हैं और आपका बहुत से काम करते हैं। उनकी नौकरियों पे खतरा डलवा रही है ये बीजेपी की सोच। आप सोचने का कार्य करिए कि आज तो आप यहाँ बैठ के आराम से मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, ठीक है, कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? कौन देगा इस चीज़ की जवाबदेही? इस चीज़ से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा जो रोजगार है, जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है। हमारी जो विदेश नीति जो है, जो कूटनीति कहलाई जाती है, वो खतरे में है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धूम्रीकरण की राजनीति कर रही है। क्या कहना चाह रहे? एक बयान ने बहुत बड़ा, समझिए कि असमंजस में डाल दिया लोगों को सोचने में। देखिए, ये बयान बहुत निंदनीय है, ठीक है, और नुपुर शर्मा की बर्खास्ती से कुछ नहीं होगा। क्या मांग? उनको जेल में डालो, जिससे सबक मिले, आने वाले प्रवक्ताओं को एक नसीहत मिले कि किसी धर्म विशेष पे ना कोई बात करनी है, ना कुछ अपशब्द बोलने हैं, निष्पक्ष रहना है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो डिबेट जो चलती हैं टीवी पे 24/7 हिंदू मुस्लिम और ये जो धार्मिक मुद्दों पे जो डिबेटें चलती हैं, इन्हें सरकार बंद कराने का काम करें, विष ना घोलें।
जितना विष घोलेगा उतना ही हमारे देश के अंदर नफरतों का जहाज फैलता जाएगा। आज आपने इतना किया है, कल को कितना बड़ा फूट जाए आपको नहीं पता। वहीं आज कल चीन, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, चीन ने आपका पुल बनाने स्टार्ट कर दिया भारत के अंदर घुसने के लिए। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या इन पे डिबेट लोग कह रहे हैं, मीडिया जो मेन स्ट्रीम दिखा रही है कि डंका बज रहा है हर तरफ। देखिए, और एक तरफ आप कह रहे खाड़ी देश को सामने झुक गए, वो ये देखिए दबाव में है। मीडिया बिकाऊ मीडिया है। मीडिया बिक चुकी है बीजेपी के हाथ। मीडिया कभी सच्चाई नहीं दिखाएगी, मीडिया कभी रोजगार पे बात नहीं करेगी, मीडिया ना ही अर्थव्यवस्था पे बात करेगी, मीडिया ना ही युवाओं पे बात करेगी, मीडिया ना ही महंगाई पे बात करेगी। मीडिया को चाहिए टीआरपी। आप एक चीज़ देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से मीडिया ने पिछले, जब से ज्ञानवापी का मुद्दा स्टार्ट हुआ है, जब से ज्ञानवापी ही मुद्दा बना रखा है। तो ये पंडित मोहित गौर जी थे जो कि तमाम सवालों का यहाँ पे जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बन रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।